नूर के मुफ्ती जाकर अली साहब जो है तशरीफ फरमा है। बस उनसे हम औरात खिताब फौरी तौर पर जो है समाप्त करें। आइए हम औरात हजरत का इस्तकबाल जो है नारे तकबीर की छाप में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम तालिबाने उलूमे नबविया मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही इलन नासी काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरि निहाया। लैसल जमालु बिअफ़वाबिन तुज़य्यिनुना, लैसल जमालु बिअफ़वाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाला जमालुल इल्मि वल अदबि। सुभानअल्लाह, वाह वाह। लैसल यतीमु क़द माता वालिदुहु, लैसल यतीमु क़द माता वालिदुहु, इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मि वल अदबि। अज़ीज़ान किराम वक़ार, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सभी लोग मिलकर हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद अरबी फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें झूम झूम कर बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान किराम वक़ार, लाखों मुबारकबाद हो हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना सलीमुद्दीन साहब, उनके भाई निज़ामुद्दीन साहब, इस गांव इलाके कुर्ब जवार के मुसलमान जिन्होंने इस खूबसूरत जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की। अल्लाह हमारी और सबकी काविशों को कोशिशों को कबूल फरमाए। हज़रात, मैं आप तमामी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये हमारे उलमा अपनी नींदों को कुर्बान करके, ये वक्त हमारे उलमा के सोने का वक्त है, आराम का वक्त है। ये हमारी आवाम जो हमारे उलमा की वाज़ो नसीहत नातो मनक़बत को समाअत कर रही है, ये सोने का वक्त है। लेकिन आप सब अपनी नींद को कुर्बान करके
आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बज़्म को सजाने में लगे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, शायर कहता है सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे हैं, सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। कैसे कहूं कि जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, कैसे कहूं कि जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं। और या रब्बी हमारी उम्मती दिन रात ये कहकर, या रब्बी हमारी उम्मती दिन रात ये कहकर आका मेरे मौला को बनाने में लगे, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, उलमा, मुसन्निफ़ीन, मुअर्रिख़ीन तहरीर फरमाते हैं लैसल जमालु बिअफ़ग़ाबिन तुज़य्यिनुना, यानी खूबसूरती उन कपड़ों में नहीं है जो कपड़े हमें ज़ीनत बख्शते हैं। लैसल जमालु बिअफ़ग़ाबिन तुज़य्यिनुना, खूबसूरती उन कपड़ों में नहीं है जो कपड़े हमें ज़ीनत बख्शते हैं। इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी, बेशक खूबसूरती इल्म और अदब में है, बेशक खूबसूरती इल्म और अदब में है। आज जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, हमारा अगर वो नाबालिग है तो उसे यतीम कहते हैं। अजीजों, यतीम इसे कहा गया है। लैसल यतीमु क़द माता वालिदहु, जिसके वालिद इंतकाल कर जाए वो यतीम नहीं होता है, जिसका बाप दुनिया से चला जाए वो यतीम नहीं होता है। इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब, यकीनन यतीम वो होता है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। बेशक हक है वाह। जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का मुबारक महीना चल रहा है। मेरे अजीजों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रसादत मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, लेकिन 12 रबीउन नूर शरीफ को हमारे और आपके गली कूचे महल्ले घर मकान दुकान दरो दीवार सब सज जाते हैं। शायर कहता है सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा आज घर घर में उजाला है, सुभान अल्लाह, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। ए मेरे अज़ीज़ों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउन नूर शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस घर में हुई। बेशक सुभान अल्लाह। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई जुल्मों बर्बरियत की शिकार थी कोई जात, वो औरतों की जात है। अगर वो औरत बेटी की शक्ल में है, उस बेटी को 10 साल तक, और अगर वही बच्ची कोई इत्तेफाक से बच गई, शादी हो गई, अगर इत्तेफाक से उसका शौहर इंतकाल कर गया, तो उस बेवा के साथ ऐसे ऐसे घिनौने खेल किया जाते थे कि उन बेवाओं के रहने सहने मस्कन और ठिकाने आराम गाह को लोग अपने से अलग कर दिया करते थे, उनका बर्तन भी अलग कर दिया करते थे। बच्चियों और बेवाओं को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं रहता था। और वो औरतें जिनके शौहर जिंदा तो रहते थे लेकिन कहीं कमाने नहीं जाते थे, वो औरतें अपने शौहरों की जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त करती थी, फिर भी लोगों के यहाँ मेहनत
मजदूरी करके जो पैसा पाती थी अपने शौहरों को दे देती थी, वो शौहर उन बीवियों की कमाइयों को भी खाते थे। उन बीवियों से अगर कोई गलती हो जाती थी, कोई काम गलत हो जाता था, उनके नाक और कान भी काट लिया करते थे। ला इल्मी ऐसे ऐसे गलत रसूम और ऐसे ऐसे गलत काम इस्लाम से पहले, हुजूर की आमद से पहले अंजाम दिया जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो बेवा औरतें जिनको समाज में मनहूस समझा जाता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जवानी 25 साल की, एक बेवा 40 साल की, हुजूर सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में ज़माने को दिखा दिया। वो बेवा जो मेरे आमद से पहले, मेरे आने से पहले मनहूस समझी जाती थी दुनिया वालों के तले, मेरे आका खूबसूरत 25 साल की जवानी में एक बेवा औरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा करके बेवाओं के मकाम को बुलंद। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो औरतें जिनके बाप, जिनके शौहर के मर जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करने लगता था जैसा सलूक आज के दौर में एक मालिक अपनी नौकरानी के साथ करता है। वो माँ है, बाप के इंतकाल के बाद अब बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा सलूक एक मालिक अपने नौकरानी के साथ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, इन माओं पर जुल्म ना करो, इन माओं को सताओ नहीं, इन माओं की कदर करो, इसलिए कि जो ईमान ले आया है, जो मोमिन है, दुनिया में आने के बाद अगर किसी चीज की ख्वाहिश रखता है तो जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर किसी चीज की तलब करता है, अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो जन्नत की। मेरे आका उन बेवा औरतों, उन मजलूम औरतों के मकाम को बुलंद किया। मेरे आका फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जालिमों, माँ को सताओ नहीं, माँ पर जुल्म ज़्यादती न करो। अगर तुम जन्नत के तलबगार हो, अगर जन्नत चाहिए, जन्नत में जाने का इरादा है, तो माँ की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब, वाह। अब बेवाओं, मजलूम औरतों के मकामों मर्तबे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमा दिया। वो बच्चियां जो 10 साल की जिंदा दरगोर की जा रही थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों, इन बच्चियों को जिंदा दरगोर न करो, ये बच्चियां तुम्हारे लिए नारे रिसालत, तरफ से सहमत नहीं है, बल्कि माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन करके बच्चियों की हिफाजत करने लगे, बच्चियों की तरबियत करने लगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी के जरिया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने अहकाम और अपनी वही को नाजिल फरमाया, तो ऐ मेरे अजीजों,
माओं पर, बच्चियों पर, बेवाओं पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी। उन तमाम जुल्म ज़्यादती को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमा दिया। ए मेरे अजीज़ों, जब लोगों के हालात, आदतों, अतवार की बात आई, उस जमाने में शराब कसरत से लोग इस्तेमाल कर रहे थे। बदकारी, गुनहकारी, गीबत, चुगलखोरी, तरह तरह के बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह लोग फख्र के साथ कर रहे थे। उस वक्त इन चीज़ों को गुनाह और ऐब भी नहीं समझा जाता था। वो इसलिए किया करते थे कि उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास तालीम नहीं थी, उनके पास शिक्षा नहीं था। इसलिए पूरे कुरान में 30 पारों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर सबसे पहले किसी सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया है तो वो सूरह मुबारका है जिस सूरह मुबारका को खुतबे मसनूना के बाद मैंने अपना उन्वाने सुखन बनाया है। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। ये मेरे अज़ीज़ों, आज अगर लोगों से पूछा जाए आप ये बताएं आपके घर का माहौल क्या है, आपकी तबीयत कैसी है, आपका कारोबार कैसा है, हम में से हर फर्द खड़े होकर के अपनी शिकायत करेगा, रोना रोएगा। बच्चे कमा रहे हैं, बरकतें नहीं हो रही है, मैं खुद मेहनत और मुशक्कत कर रहा हूँ, पैसे खूब मिलते हैं, बरकत का पता नहीं चल रहा है, हम कई जगहों से इलाज करा रहे हैं, सुकून कहीं नहीं मिल रहा है। सुकून के तलबगारों, रिस्क में बरकत के तलबगारों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, इत्मीनाने कल्ब चाहिए, तसल्लीए कल्ब चाहिए, सुरूरे कल्ब चाहिए, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास ना जाओ, किसी प्रोफेसर के पास ना जाओ, किसी इंजीनियर के पास ना जाओ, आ जाओ अपने गांव के उलमा के पास, आ जाओ अपने गांव के अइम्मा के पास, आ जाओ अपने बच्चों के, उन बच्चों के पास जिनके सीनों में कुरान के 30 पारे महफूज है। आप उनसे पूछ लो, दवा कर रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, हम रोजाना कमाई कर रहे हैं, पैसे में बरकत का पता नहीं चल रहा है, इत्मीनाने कल्ब हासिल नहीं है। हाफिज़ कुरान पुकार करके कहेगा, आइमे मस्जिद पुकार करके कहेंगे, वो तालिबाने उलूम नबविया जिनके मुकद्दस सीने में कुरान के 30 पारे महफूज है, अगर उनसे पूछोगे ऐ अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले, अल्लाह के कलाम को याद करने वाले, जरा बता दो सुकून मुझे कहाँ मिलेगा। मस्जिद के अइम्मा बयान करेंगे, हुफ़ाज़े किराम बयान करेंगे, उलमाए किराम बयान करेंगे। ऐ दुनियादारों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, इत्मीनाने कल्ब चाहिए, सुरूरे कल्ब चाहिए, कुरान पढ़ो। रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलाद नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।